ठीक है, आज न्यूटन चैप्टर की बात करने वाले हैं सर। क्या है लिमिट? लिमिट अच्छा काफ़ी फेमस रहा है। इस चैप्टर को लेकर विवाद में चैप्टर रहा है। ठीक है, ये चैप्टर आज भी विवाद में ही है। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर मतलब बिल्कुल फ्रीडम है। अच्छा, आप लोगों ने जब तक से फंक्शन पढ़ते हो, क्वाड्रेटिक पढ़ा आपने जो भी क्वाड्रेटिक्स पहले जो भी सीरीज आपके चले, ठीक है, उसमें लग के सांस तक नहीं लेते हैं। ये ऐसा चैप्टर जहाँ पर खुल कर सांस लेते हैं। सबका चहेता है, सबका फेवरेट है, सबसे आसान टॉपिक है, सबसे सस्ता है, क्वेश्चन आता है, इजीली बनाकर चले आते हैं जेएमएस में। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है क्योंकि इसके कंडीशंस ही फिक्स है। लिमिट की बात करें यार तो मुझे लगता है कि लिमिट से अभी तक जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पर पूरे कोटा में उसका आंसर कोई सही नहीं दिया था। बंसल सर जो थे वही ने इस कोटे में इसका आंसर सबसे अच्छा दिया हुआ था, इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो लिमिट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल देखने में हल्के में है, पर इससे आने वाले क्वेश्चन अगर आईआईटी चाह देगा कि हम तुमसे नहीं लगने देंगे, कह दिया कि हम तुमसे नहीं लगने देंगे, तो क्या मजा लगे हम लगा कर चले आए। ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि आपसे लग जाए तो आसानी से लग जाएगा। तो लिमिट बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, ईजीएस्ट है। ये स्कोरिंग चैप्टर है, यहाँ से जेईई मेंस में आपके क्वेश्चन आते रहते हैं तो बना लेते हैं इजीली। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। लिमिट का स्कोप अदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं एनडीए ले लिया, एनडीए में तो पता नहीं भर भर के पूछता है। एनडीए में क्या है, भर भर के पूछता है। आप छोटे छोटे जैसे बीएचयू बीएससी में पूछ लेता है आपका। ठीक है, बीएचयू बीएससी में 3 से 4 क्वेश्चन इसके एवरेज होते हैं, नियर अबाउट। हमको लगता 2 से 3 क्वेश्चन क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेट लिमिट से होता है ये। एनडीए में 5 से 6 इसके क्वेश्चन हमको लगता है रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसके जेईई मेंस को छोड़कर अलग कंपटीशन में देखोगे तो इसके ज़्यादा स्कोप हुआ करते हैं। ठीक है, और फर्दर बहुत सारे कंपटीशन में आता रहता है कि दोनों घुस जाता है। ठीक है, लिमिट काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपके कैलकुलस का पहला टॉपिक है, इसीलिए मज़ेदार है, इसको एंजॉय करना है, फन के साथ पढ़ना है। और मुझे तो अच्छा लगता है इसको डील करने में, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट टेक्निक बहुत शॉर्टकट होते हैं, बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं लिमिट। ठीक है, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ठीक है, और जो लोग इसको देख चुके हैं वो थोड़ी सी सुन ले बस। ठीक है, तो जो पहली बार देख रहे हैं वो हमसे मेरा पहला इसमें सवाल है कि लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट ऑफ व्हाट। लिमिट ऑफ व्हाट पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके दिमाग में चलेगा तो कुछ नहीं, आंसर सीधे फंक्शन है। क्या है आंसर? फंक्शन। क्या है? सीधा फंक्शन है और कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज लिमिट? ये उनके लिए जो पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, लिमिट। बाकी व्हाट इज लिमिट, तो लिमिट की बात करें तो लिमिट की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अगर मैं बात करूं लिमिट की तो लिमिट की जर्नी कैसे हुई थी, जहां तक मुझे लगता है कि न्यूटन का सब देन है। उसी गुल्ली गुबारी है, दूसरे का है नहीं। ठीक है, वो जहां आता है वही सब उल्टा सीधा काम करता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ करेगा नहीं। तो इसी का ही सब है किया धारा। ठीक है, एक्चुअली में लिमिट क्या हुआ करता था कि जब लिमिट की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उससे पहले जो हमारे मैथ के जो पार्ट्स हुआ करते थे वो एक सीमित थे। जैसे एडिशन करना था, सब्सट्रैक्शन करना था, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इससे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं करते थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ करता था। लिमिट इतना ही में क्या थी, फिक्स। अपना जो मैथ पूरा था बहुत अच्छा था। कितना अच्छा होता जब इतना ही मैथ फिक्स होता है, इतना ही था। मतलब लिमिट को जब लिमिट की डिस्कवरी नहीं तब तक हमारे पास जो मैथ जो मतलब आ चुके थे, किसी फंक्शन को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड, इससे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं था। बस इतना ही थे। लेकिन ये खुरपाती है न्यूटन है, बचपन से इसको जानते हो हरकतें से, पता नहीं कैसे इसके कपार पे एप्पल गिरा कि इसका दिमाग खुल गया। ठीक है, समझ में नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात तो है लिमिट में, अकल न्यूटन में, मैं आज भी गजब का फिजिशियन उसे मानता हूँ। मेरे नज़र में अगर उसे देखी जाए तो ये जो कैलकुलस का छोटा सा पार्ट है, गजब के पास बंदा के प्रेजेंस ऑफ माइंड था। उसने पूरे कैलकुलस को लिख डाली।
उसने पूरे कैलकुलस, जो आप कैलकुलस पढ़ रहे हो ना, पढ़ने जा रहे हो आप, जो 11 12 फर्दर जो पूरे कैलकुलस पढ़ते हो, पूरे कैलकुलस न्यूटन ने लिखा है। और उस मजे की बात तो सुनो, और वो जिस पर काम किया वो हमारे लिए ब्रांच बन गया है अभी तक से। वो जिस पर काम किया वो हमारे लिए ब्रांच बन गया है, आज भी पीड़ादायी है। वो कहाँ से दिमाग लाता था, ये राज का राज उसी के साथ चला गया। पता नहीं जिंदा होता तो हम लोग को पहुंचा दिया था चांद पर, ठीक है भाई। उसके बाद तो देखिए, मैं 2 ही साइंटिस्ट को मानता हूँ, आइंस्टीन तो भाई उसके मतलब, आइंस्टीन भी न्यूटन का फोटो ला कर रखता था व्यक्ति। आइंस्टीन भी न्यूटन का फोटो ला कर दिखता था, रखता था, पूजा करता था उसकी। गजब का कमाल का बंदा था। और मुझे लगता है कि फेस में अगर कोई था तो हीरो वही था। अब तो सब टेम्परोरी निकल रहे हैं। टेम्परोरी निकलने का मतलब क्या है कि न्यूटन ने खोज कर दी कि ये प्लस होता है, तो उसने घुमा दिया कि भाई प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं, बस। और दूसरा लोग कुछ कर ही नहीं रहा है। न्यूटन ने कह दिया कि इसको हम प्लस सिंबल दे दिया, तो दूसरे वाले व्यक्ति ने कुछ आकर नया नहीं करा। नए वाले जो साइंटिस्ट है वो कह भाई आप इसको ऐसे भी लिख सकते, बस वही उसी बोलो उलझे है। वो जितना डिस्कवरी कर चुका है, बस उसी को लोग आगे पीछे सिंबल बदलने में लगे हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर सकते, और कुछ नया नहीं है। तो काफ़ी अमेजिंग है, मतलब इसका तो क्या बताएं। ध्यान सुनेगा इसके बारे में। तो न्यूटन की खुरपाती क्या थी कि उस जब ये लिमिट की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो और सॉरी लिमिट से पहले जब हमारा मैथ फिजिक्स एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन चल रहा था, तो न्यूटन के दिमाग में आया उसको यहाँ से चांद पर पहुँचना था, ठीक है। पहुँचना क्या था, उसको यहाँ से डिस्टेंस मेजरमेंट करना था कि अर्थ से चांद के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था, बहुत बड़े बड़े सिनेरियो को नहीं समझ पा रहा था कि यहाँ से वहाँ तक डिस्टेंस कैसे, यहाँ से वहाँ तक हम कैसे जाएँ, ठीक है। लाइट आ रही है, मतलब एक चीज़ें थी। तो उसने तभी एक क्या करा, लिमिट की डिस्कवरी करी कि भाई यहाँ से यहाँ तक तुम ले जाओ, वहाँ से इंटीग्रेट कर दो 0 से इन्फिनिटी तक। तो ये लिमिट लगाया और इंटीग्रेट करा, सब फर्दर अब समझ ही रहे, मैथ का कैलकुलस का बहुत बड़ा ब्रांच बन गया। और उसने पूरी कैलकुलस इतनी बड़ी लिख दी कि अब हम लोग तो यहाँ तो कुछ नहीं पढ़ते 11 12 में, फर्दर आगे चल कर तो लोग इसे PhD करते हैं। तो बहुत बड़ी इसकी डील थी, पर कोई बात नहीं, अच्छा रहा। अगर कैलकुलस, अगर अब सोचो अगर न्यूटन नहीं होता तो आज तक कोई चांद पर पहुंच नहीं पाता। यहाँ से वहाँ तक के बीच का डिस्टेंस नहीं मेजर कर पाता, पहुँचने की दूर बात है, ठीक है। कितना दूर जाना है, जाल का आधे रास्ते पे भूख थक जाता है, कितना दूर जाना है। तो इसी का योगदान रहा है। चलिए कोई नहीं, साइंटिस्टों के बारे में बात करें तो बहुत अमेजिंग है, लेक्चर हुआ करता है, पर हम लोग टॉपिक बात है अकॉर्डिंग टू द JEE मेंस। हम लोग सर बात करने वाले IIT के पॉइंट से बात करेंगे, सिर्फ IIT से यहाँ से स्कोर होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं इसमें टिप्पा टिप्पणी करेंगे, ओनली फॉर IIT, क्योंकि हमारा फोकस है क्या है, टारगेट IIT निकलना, क्वेश्चन आना बनना। मैं श्योर करूँगा कि सर 100% यहाँ से आया क्वेश्चन तो आपकी मुट्ठी में एक क्वेश्चन गारंटी से बन जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होता, आसानी से पढ़ लोगे। बेसिक थोड़ी सी कर लेते हैं हम लोग। व्हाट इज लिमिट, लिमिट की बात करें तो लिमिट क्या है सर। तो लिमिट का मैं नॉर्मल अगर डिफिनीशन दूँ तो लिमिट क्या है सर, लिमिट क्या है कोई बताएगा। इट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन है, क्या है, इट्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन है। जैसे देखो एग्जांपल देखो, जैसे हमने रिटर्न एज, हमारे पास क्या है सर, लिमिट को सर हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में कोई L+ लिखता है। आप अभी नए हो तो अभी लिमिट ऐसे लिखना, ठीक है, LIM लिमिट लिखना, ठीक है। x टेंड्स टू a, इस टेंड्स टू का मतलब ये क्या समझना, मैं समझाता हूँ, ठीक है। हमारे पास कोई क्या है, फंक्शन है, x टेंड्स टू a फंक्शन f है, ठीक है। इसका मीनिंग हुआ करता है कि x दौड़ रहा है कहाँ तक, a के पास, पर पहुँचा नहीं है, बस उसके टेस्ट हुआ है, मतलब इसको टेस्ट कर रहा है, मतलब उसके नियर अबाउट पहुँचा है, क्या उसके नियर अबाउट पहुँचा, मतलब a टेंड्स टू a, यानी कि जब आप a को इसमें पुट करते हो नियर अबाउट हमारा क्या आएगा, फंक्शन आएगा, ठीक है। अब ये जो ये लिमिटिंग वैल्यू आई, दैट मीन्स क्या है, अब कुछ लोग ये क्या है, लिमिटिंग जो वैल्यू है क्या एक्यूरेट तो है नहीं, हमने तो उसके पास पहुँच कर रख दिया और आंसर अपना लेकर, ठीक है, पर एग्जैक्ट हमारी वैल्यू नहीं है, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन ये हमारी क्या है, यही हमारी लिमिटिंग वैल्यू है, क्या है, लिमिटिंग फंक्शन है, लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, समझ लेंगे आप लोग। तो ये क्या है, x टेंड्स टू, इसको रीड कैसे करते हैं, x टेंड्स टू a, मतलब इसको हम टेंड्स टू करते हैं, मतलब x क्या है सर, a के नज़दीक है, x क्या है अपना, a के नज़दीक है। जैसे सिंपल मैं अगर आपको एग्जांपल लो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2, अब सर x की वैल्यू पुट कर देखो, चलिए मान लेते हैं अगर हमने क्या करा कि हमने x = 2 पुट करा, लिमिट छोड़ देते हैं, x = 2 पुट करिए आप,
तो 2 पुट करने क्या आएगा, x टेंस टू, या ऐसे नॉर्मल x टेंस टू, ऐसे अभी ले लेते हैं x टेंस टू ले लेते हैं, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं काम करते हैं। x टेंस टू पुट 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा नियर अबाउट, जिसे आपने करा ना, देखिए ध्यान दीजिए, आपने अभी सीखा क्या सीखा सर, x टेंस टू a, x टेंस टू a मतलब x सर a के पास क्या कर रहा है, टेंस कर रहा है, मतलब उसके पास पहुंचा है। तो आपने सर फंक्शन देखा और इस लिमिटिंग वैल्यू क्या करा, इसमें पुट करा तो आपको क्या एक फंक्शनल लिमिटिंग वैल्यू मिली, क्या मिल गई, एक फंक्शनल लिमिटिंग वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो क्या आएगा, fa आ गया, ठीक है। लेकिन fa ये क्या है, मैंने बोला एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर आप मानते हो एग्जैक्ट तो फिर चेक करो, यहाँ पर 2 पुट करो, ऊपर 2 पुट करा तो 0 बना, नीचे भी 0 बना, यानी कि सर 0/0 आपका आंसर है। तो 0/0 क्या है सर, कभी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, किसी नंबर में सर 2/2 का डिवाइड कर सकते हो, आंसर विल बी 1। सर किसी भी सेम नंबर से डिवाइड करने पर आंसर विल बी 1, पर मैं कहूँ सर 0 में 0 डिवाइड करो तो क्या आंसर 1 आएगा। सर ये क्या है, इंडेटरमिनेट फॉर्म है, मतलब हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिमिट का सर न्यूटन का सर यहीं से माथा चलना स्टार्ट हो गया। दुनिया में सभी नंबर का डिवाइड करो सेम में सेम तो आंसर 1 आता था, पर 0 में 0 करेंगे तो क्या वाट लग गया, न्यूटन को लोग जो होने लगे, कब आएगा कब करेगा, ठीक है। तो ये बात हुआ करती है, ठीक है। मैं तो बात समझते हैं, ठीक है। अच्छा क्या आपको क्या दिखा सर, आपको ये दिखा कि जो हमारा x टेंस टू 2 को पुट करने पर 0/0 फॉर्म बना, यानी कि तो ये तो सोल्यूशन में है नहीं हमारे, हम तो ऐसा मैथ कभी देखा ही नहीं है लाइफ में, ऐसे हम तो इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे, नहीं। अच्छा सर, अगर मैं अगर इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करूँ, मैं इसका ग्राफ देखूँ तो क्या आप ग्राफ में देखोगे। अच्छा इसको मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दिखाते हैं आपको ग्राफ, x² - 4 क्या ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, इनटू 1 में x - a, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। अच्छा अगर इसका सर डोमेन क्या होगा सर, इसका डोमेन क्या होगा इस पॉलिनोमियल फंक्शन का, ऑल रियल नंबर होगा ना, दुनिया के सभी वैल्यू पे सेटिस्फाई है ना। अच्छा इसका डोमेन सर बोलिए, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, राइट ना। अच्छा इन दोनों के इंटरसेक्शन ले लीजिए, क्या आएगा आपका सर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। कहने का मतलब सर ये फंक्शन सर हमारा डिफाइंड है, लेकिन सर किस पर, किसको छोड़कर सर, 2 को छोड़कर दुनिया के सभी वैल्यू पर हमारा फंक्शन क्या है सर, डिफाइंड है। अच्छा अगर इस समय में ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, ध्यान देना। तो ग्राफ आप कैसे प्लॉट करोगे, तो ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो ग्राफ आप ऐसे प्लॉट करो, ये हमारा जो ग्राफ है, मैंने बोला सर ये तो अपना पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। मैं नीचे वाला ग्राफ, क्योंकि सर अनडिफाइंड नहीं दे रहा है ना, तो मैं इसे ग्राफ प्लॉट करूँगा तो कितना आएगा सर, मैं बोल दिया x + 2 का ग्राफ ये होगा, ठीक है। ये x + 2 का ग्राफ है, क्या है सर, x + 2 ग्राफ, क्योंकि सर x - 2 लिखा है, x + 2 ग्राफ क्यों खींच रहा हूँ, क्योंकि सर हमको पता है ना कि x - 2 का सर ग्राफ हम नहीं खींच सकते हैं, लेकिन हम उसके जैसा जरूर खींच सकते हैं। मैंने क्या बोला, मैं x - 2 का ग्राफ नहीं खींच सकता, लेकिन मैं उसके जैसा जरूर ड्रॉ कर सकता हूँ, उसके जैसा हमने ड्रॉ करा, हम उससे नहीं खींच सकते ग्राफ। तो मतलब यहाँ पर जो 2 हमारा है, इस फंक्शन में जो 2 आया वो कहीं ना कहीं सर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यहाँ पर अपना, तो यहीं पर कहीं ना कहीं क्या होगा सर, अपना होल होगा, क्या होगा अपना सर, बात समझ रहे हो ना। इसको छोड़कर क्या करेगा, ये ग्राफ हमारा उसको छोड़कर, मतलब कहने का मतलब ये मेरा है, ध्यान समझिएगा आप लोग, मैं इसके जैसा ग्राफ खींच लिया, मतलब 2 को छोड़कर बस, मतलब मैंने क्या करा, मैंने अपने ग्राफ में 2 का ग्राफ छोड़ दिया, मैंने होल बना दिया ना, 2 हमारा क्या है सर, छूट चुका है, हट चुका है। अब ध्यान सुनो, इसका मीनिंग क्या निकलता है, कहने का मतलब मेरा ये है कि x - 2 का हमने जो ग्राफ प्लॉट करा तो ग्राफ हो ही नहीं रहा था, मैंने जो ग्राफ प्लॉट करा वो क्या प्लॉट करा सर, मान लेते हैं x - 2, ध्यान दीजिए x - 2 का ही ग्राफ आप देखो, तो x - 2 का सर तो ये क्या है, 2 पर तो अनडिफाइंड फंक्शन है, तो हम जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 2 पर ब्रेक करना पड़ेगा ना फंक्शन को हमारा, क्योंकि हमारा 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं जाएगा, और 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं जाने का मतलब क्या आएगा सर, क्योंकि 2 पर हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन, पुट करेंगे तो अनडिफाइंड फंक्शन मिल जाएगा। तो मान लेते हैं 2 पर हमने होल बना दिया। अब ध्यान सर, अब 2 पर होल बनाने का क्या मतलब सर, ये इस चैप्टर का मीनिंग समझिए 2 मिनट। अभी तक से हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने पीछे सर खूब क्या पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, फंक्शन के ग्राफ भी पढ़ा। अब ग्राफ में हमने क्या देखा सर, वो ग्राफ हमारा क्या चल रहा था सर, कंटिन्यूअस चल रहा था, राइट ना। अब सर जब चैप्टर लिमिट आ जाएगा तो लिमिट भी क्या करेगा, लिमिट का भी हम ग्राफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो अब लिमिट में जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस कदर आएगा। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई सोने का रिंग हो गई, ठीक है ना। अगर सोने का रिंग है आपके पास, क्या है, एक सोने का रिंग है, और उसके पास क्या हो गया सर, बहुत छोटा सा छिद्र हो गया, इसे मतलब होता है ना हेयर होल, मतलब बार के इतना पतला, इतना क्या हो गया सर, उसमें कट हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर उतना कटा हो, उतना होल हो गया तो आप क्या करोगे, आप मार्केट में जाओगे, सोनार के पास दोगे, भैया होल्डिंग कर दो, होल्डिंग नहीं करोगे, होल्डिंग दूर होता है, आप जाओगे, थोड़ा सा क्या करता है, उसको मैनेज कर देगा, है ना, मतलब क्या करता है, उस पर झाग दे देता है ना, ऐसे वो लोग बोलते हैं ना, झाग ऐसे दे देते हैं, ठीक है, ये ऐसे झाग दे देते हैं और क्या होता है, वो सही हो जाता है, ठीक है। मतलब
हाँ, उसने झाग देकर कर दिया, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि मैंने सोने का अंगूठी लिखा, लेकिन उसके बीच में इतना होल है, तो झाग देगा नहीं ना, वो झाग नहीं देगा, तो नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब सर लिमिट का मीनिंग यही है, लिमिट कॉन्सेप्ट ये। अगर सर कोई हमारा फंक्शन सर कहीं पर क्या हो, डिसकंटिन्यूस हो रहा है, मतलब अनडिफाइंड हो, डिफाइंड ना हो, किसी एक पॉइंट पर छोटी सी वैल्यू पर, तो सर हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन उस पर नहीं, उसके जस्ट थोड़ा सा आगे या जस्ट थोड़ा सा पीछे, अप्रोक्सीमेट, मतलब जस्ट, मतलब जस्ट थोड़ा सा। यानी कि सर इसका मतलब ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है, लेकिन हमने क्या करा सर, हमने अगर वो वैल्यू पुट करूंगा x टाइम्स 2, मतलब 2 मत पुट करो, मतलब क्या करो 1.9999999999 पर ये वैल्यू क्या होगी हमारी सर, डिफाइंड होगी। अब 1.999999 पहुंचना मतलब जस्ट हम 2 के पास बैठे हैं, मतलब वो ऐसे मुंडी घुमाएगा तब हमारे मुंह लगेगा, बस समझे ना, मतलब बिल्कुल उसी के पास हम हैं। तो लिमिट का मतलब वही होता है कि लिमिटिंग वैल्यू वो होती है जहां पर हम क्या करते हैं, हम जिस वैल्यू पर फंक्शन अनडिफाइंड होता है उसके जस्ट पास वाली कोई वैल्यू लेकर, मतलब उसी के पास आगे या थोड़ा सा पीछे क्या करते हैं, हम फंक्शन को अपने पुट कर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो वो अगर मुझे कोई कहे वैसा एकदम ग्राफ ड्रॉ करो तो हम नहीं करेंगे, जस्ट हमने उसके जैसा कर सकते हैं, ठीक है। अब जब उस सोने के जो मतलब छोटी छिद्र बार की तरह जो छिद्र आया है, तो उसको सर हम जस्ट तो वैसा नहीं कर सकते, लेकिन हम झाग देकर जस्ट उसकी सब बना दिए तो ना, तो बस यही काम। लेकिन बड़ा वाला जाएगा तो नहीं कर पाएंगे ना, तो ग्राफ में पूरे इस कॉन्सेप्ट पूरे यही चलने वाला है। तो अगर ये हमारा लिमिट है, लिमिट के बाद अगर बहुत बड़ा होल आ गया तो सर डिसकंटिन्यूस फंक्शन, तो यानी कि सर हम लिमिट, अब जो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस हो गया, क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो क्या हम उसमें लिमिट लगा ही नहीं सकते, ठीक है, अनडिफाइंड है, लिमिटिंग वैल्यू हो ही नहीं रहा है ना। अच्छा, उसके बाद सर हमने फिर पढ़ेंगे क्या करेंगे, अब मतलब इसी तरह फर्दर टॉपिक आएगा हमारा, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन क्या करता है सर, वो भी उसका ग्राफ आएगा, तो उसका ग्राफ क्या होगा सर, कंटिन्यूस होगा, क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, जो दो बंदे को लोग को जोड़ने का काम करेगा। अगर उसमें भी कोई फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस होगा तो अलग अलग पार्ट करके उसको जोड़ेगा, ठीक है। फिर ए उसी बनेगा, उसमें भी ग्राफ आएगा, फिर उसका भी एरिया इसका भी एरिया कहेगा चपकाने के लिए। मतलब हम लोग क्या करेंगे, पूरे कैलकुलस में ग्राफ ही पढ़ते हैं। कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस पूरा ग्राफ का ही टॉपिक्स है, हालांकि हमने तो 1-1.5 महीना मैंने सिर्फ ग्राफ ही पढ़ा हुआ है, तो ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ग्राफ अगर आपको आता है तो देखिए आपको बहुत मजा आने वाला है। लिमिट में जब चलेगा फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब इस सबको लेकर हम लोग आएंगे ना, तो जब मैथ हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जब नए नए टर्म की स्टडी करेंगे तो आपको और मजा आने वाला है। अरे सर गजब ऐसा होता है मैथ, तो वहाँ पर फंक्शन तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक डिफिनेशन दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बात समझे आप लोग। तो ये क्या है आपका, तो यानी कि कहने का मतलब अगर मुझे अगर इस फंक्शन का अगर ग्राफ बनाना होगा तो सर क्या करूँ, ये फंक्शन हमारा मान लेते हैं यहाँ पर x इक्वल टू क्या है सर, 2 पर क्या है, अनडिफाइंड है। तो क्या करेंगे हम सर, इसके जस्ट आगे यहाँ पर कोई हमारा y फंक्शन देगा, 2 पर हमारा फंक्शन कोई y होगा और क्या है, अनडिफाइंड है, नहीं मिल रहा है, तो हम जस्ट इसके आगे एक कोई पॉइंट ले लेंगे, तो उसका ग्राफ कुछ ऊपर जाएगा, या तो जस्ट इसके पहले आएंगे, इसका ले लेंगे आप यहाँ पर कोई आंसर, ठीक है। मतलब देखिए अगर इस पर अब हम तो इस पर अनडिफाइंड मिल रहा है, तो जस्ट इसके ऊपर जस्ट इसके नीचे, मतलब समझ गए कि भाई हम उसी के पास बैठे हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू वो वैल्यू होती है जहाँ पर हम क्या होता है सर कि हमें उस पॉइंट पर वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन उसके नज़दीक कोई पॉइंट पकड़ लो, उस पर वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत अपना डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। बस बोले मैं आगे चल कर बताऊँगा सर ये क्या है, सब धोखा है, क्या है, नजरों का धोखा है, सब गलत है, कुछ है ही नहीं। अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। कुछ अच्छा लग रहा है तो नोट कर लो, बाकी मिटा देता हूँ। ऐसे फाउंडेशन वाले नोट कर लो, ये मेनली फाउंडेशन वालों के लिए किया जा रहा है। मिटा दो ना, छोटी सी बात है, इसमें कोई मतलब ये चीज़ नहीं है, हमने कुछ करा नहीं, हमने बस आपको व्हाट इज लिमिट का डिफिनीशन समझाया, ठीक है। तो इट्स लिमिटिंग वैल्यू क्या आता है, एक फंक्शन होता है सर, क्या होता है, एक फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू, किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है, ठीक है। उसको देखने का नजर, उसको लिखने का तरीका ये होता है हमारा, ठीक है। और हमने एक देखने का मोटिव रखा कि ऐसे हम देखते हैं, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं विदाउट लिमिट, ठीक है। झूठी है, किसी ने न्यूटन का दिमाग नहीं चला होगा, इसके पास क्या खोज, क्या इसको ऐसे अपनी खोल सकते हो, एक्स स्क्वायर है, देखिए एक्स स्क्वायर क्या 2 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, ये कट गया, देखिए कितना अच्छा बच गया। अब चल 2 पुट कर, न्यूटन 4 आया आंसर, झूठी है कि डिस्कवरी करा, हाँ।
एनसीईआरटी की एग्जांपल है, एनसीईआरटी समझा रहा है, मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल उठाया था और एनसीईआरटी समझा रखा, जैसे बोल रहा है वैसे हमने बोल दिया उसका बात है, ठीक है। एनसीईआरटी की एग्जांपल है। अब हम देखते हैं सर व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, सर लिमिट एग्जिस्ट कैसे करते हैं, ठीक है सर। आपने जब देखा तो पहला दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट लिया सर। तीसरा पॉइंट क्या है, व्हेन लिमिट, बस 5 मिनट और बोरिंग लगेगा, टारगेटर वालों रुक जाओ, बस आ रहा हूँ, ठीक है। व्हेन लिमिट क्या है, एग्जिस्ट। तो दो तरह से करते हैं ये लोग, कितनी तरह से सर, दो तरह से। फॉर किसी एफ फंक्शन के लिए अगर मैं बात करूं सर, आपने सर टेकिंग लिमिट x टेंस टू प्लस a, ठीक है, हमारा फंक्शन हो जाएगा प्लस a, ठीक है, इज नोन एज RHL, ठीक है, RHL। when taking limit x tends to a minus function a minus is known as LHL, ठीक है, लिखिएगा, नोट करेंगे फटाफट। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब ये है, ठीक है। अजीब तुम लोग, ठीक है। यहाँ पर लिख दो फंक्शन जो हमारा है लिमिट x टेंस टू a हमारा है, चलिए हो गया, मिटा दो। यहाँ पर लिमिट पुट कर दूँ कि रहने दो, अभी एफ से लिख देता हूँ, लिमिट ऑफ पुट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से इसका मीनिंग क्या है सर, जब आप इसमें लिमिट h प्लस, ठीक है, a प्लस h, इसका मीनिंग होता है कि सर आपने क्या करा, यहाँ पर a में कुछ जोड़ दिया, क्या कर दिया, तो मैंने बोला यहाँ पर हमारे पास ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे ग्राफ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मैं x ए इज इक्वल टू वैल्यू क्या हमारी सर अनडिफाइंड है, तो हम जस्ट थोड़ा सा इसके आगे लेंगे, जस्ट थोड़ा सा पीछे लेंगे, ठीक है। तो आगे लेना मतलब क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट मतलब क्या है, x प्लस में h, मतलब a प्लस में h, इधर क्या लेंगे सर a माइनस h, थोड़ा सा आगे मतलब थोड़ा सा जोड़ देंगे, थोड़ा सा पीछे मतलब क्या करेंगे a में घटा देंगे, यानी कि हमारी जो पे यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू जो लिमिट हमारा होगा, उस लिमिट में अगर हमने प्लस, अगर उसके सर पे क्या बैठा है, प्लस बैठा है, तो उसमें हम कुछ जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, कुछ जोड़ देंगे, जिसका मतलब क्या हो सर h, कुछ भी अपना कॉन्स्टेंट हम जोड़ देंगे, मैंने क्या लिखा a h प्लस h, ठीक है। तो अभी फंक्शन को आप यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है। इसमें अगर माइनस की मैं बात करूँ तो क्या कर दोगे आप सर, a माइनस h, ऐसे आप इसमें घटा दोगे, ठीक है, आसानी से, ठीक है, यही करोगे आप, ठीक है। तो हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ LHS लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अगर हमारा लेफ्ट और राइट क्या है, तब उसमें क्या होंगे सर, हमारे अप्रोक्सीमेट बराबर होंगे, ठीक है, क्या होंगे सर अपने बराबर, नोट कर लीजिए आप लोग। तब दोनों क्या करेंगे हमारे सर एग्जिस्ट कर जाएंगे और हम बातें कर लेंगे, ठीक है। नहीं सुनना, अरे मैं यही बोला, अगर आप जब जस्ट थोड़ा सा आगे जस्ट थोड़ा सा पीछे लोगे तो हमारी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी ना, मतलब इक्वल नहीं, एग्जिस्ट कर जाएगी, क्या इक्वल बोलना बेटर नहीं है, एग्जिस्ट कर जाएगी, क्या हैव अ एग्जिस्ट लिमिट, ठीक है, हैव अ लिमिट एग्जिस्ट। तब लिमिट क्या कर देगी हमारी सारी, एग्जिस्ट कर देगी, राइट ना। तो नहीं तो उससे अगर इस पार्टिकुलर ए मैं कहूँ कि इस ए पॉइंट पर हमको फंक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है। अगर x टेंस टू अगर a हमारा दिया है तो उस a पर इसका मतलब क्या है, हमारा फंक्शन क्या है सर, अनडिफाइंड है। जब उस a पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है तो जस्ट उसके आगे, जस्ट उसके पीछे वाले वैल्यू पर फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा सर, एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वही लिख दिया सर, LHS और RHS हैव लिमिटिंग एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी किताबें लिखती हैं इसको, एनसीईआरटी हमारे लिखते हैं, दूसरी क्या बात करूँ, a माइनस h इज इक्वल टू फंक्शन a प्लस में h। अगर ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन साथ साथ फाइनाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, हमारा फंक्शन सर एग्जिस्ट कर जाएगा, हमारा फंक्शन क्या है सर, डिफाइंड है, LHS पर RHS पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है, और क्या और सर फाइनाइट हो,
फाइनाइट करेगा तो सर कि मान लेते हो इधरों इन्फिनिटी आ गया, इधरों इन्फिनिटी आ गया, तो इन्फिनिटी को इन्फिनिटी के बराबर कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं ना। तो वही यानी कि फाइनाइट कर दो, इधर 10 इधर 10, इधर 15 तो इधर 15, ठीक है। तो ऐसे फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर जहाँ पर लहल रहा है वहाँ पर रहल आ जाए, ठीक है, दोनों क्या होगा? बराबर हो जाए। हाँ, रहल के बराबर जहाँ लहल आ गया, नहीं समझा? चलिए अपनी अगली पॉइंट बेटा दोस्त। अरे इसको मैंने बोला रहल इज इक्वल टू लहल, जहां पर दिखे लिमिट हैव अ एग्जिस्ट। क्या बोलोगे? हाँ अगर हाँ इस बार 10 बार बोलोगे, ठीक है। ये जल्दी याद होता है। चलिए सर, अब हम बात करते हैं सर वो सर कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर, अभी हमने देख लिया सर कि व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट सर कैसे एग्जिस्ट करता है, राइट ना। तो लिमिट सर एग्जिस्ट कब करेगा? लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? जब हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर हो जाए तो लिमिट क्या हो जाएगा सर? हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा, राइट ना। अब बात करते हैं सर, ठीक है, किन किन वो कौन सा वो इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं जिस पर हमारा लिमिट क्या होता है सर? एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म पर जहाँ पर लिमिट फंक्शन क्या है? अनडिफाइंड है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं, लिखिए फटाफट आप लोग। सिंगल वाला है मॉड्यूल्स। अब सर हमने क्या देखा? हमने सर अभी देखा कि हमने लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करा है ना, कि लिमिट सर एग्जिस्ट कैसे करता है, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा सर? अपना जब LHS और RHS दोनों क्या हो जाए? आपस में बराबर हो जाए, तो लिमिट हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हैव। अच्छा अब बात करते हैं सर कि व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। सर हम लिमिट कब कैलकुलेट करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है आपके, ठीक है। तो जब हमारा कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर इनडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कैसा? जब हमारा कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर क्या हो जाए? इनडिटरमिनेट फॉर्म शो करने लग जाए, दैट मीन्स वी विल बी कैलकुलेट दिस फंक्शन, राइट ना, लिमिट। तो उसमें क्या कर सकते हो आप? कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो लिख सकते हो आप लोग सर चौथा पॉइंट कि पांचवा पॉइंट था? फोर्थ है, लिखिए सर। व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। आप लिमिट कब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, राइट ना। चलिए सर तो बात करते हैं, इफ x is equal to a, function has a indeterminate form। हमारा किसी पॉइंट पर किसी x is equal to a पॉइंट पर क्या हो गया हमारा सर? a वैल्यू पर हमारे किसी वैल्यू पर फंक्शन क्या हो जाए सर? इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाए, इनडिटरमिनेट हो जाए, ठीक है। देन वी विल कैलकुलेट लिमिट, then we will calculate limit। तब आप क्या करेंगे सर? लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। मैंने बोला सर कि आपको लिमिट कब कैलकुलेट करनी है? जब आप किसी वैल्यू पर हमारा फंक्शन क्या हो जाए? इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाए, इनडिटरमिनेट फॉर्म में शो करने लग जाए, तब क्या करोगे? देन वी विल कैलकुलेट लिमिट। तब क्या करोगे सर? अपने लिमिट कैलकुलेट। पहली बात करते हैं सर, अब इनडिटरमिनेट टर्म होते कैसे हैं, राइट ना। तो इनडिटरमिनेट टर्म की बात करें तो क्या होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? नियर अबाउट 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। फर्स्ट लिखते हैं हम लोग सर इनडिटरमिनेट टर्म, यहाँ पर लिखते हैं, हेडिंग डाल देते हैं। इनडिटरमिनेट टर्म कितने होते हैं? नियर अबाउट 7 है। क्या है? 7 है। पहला सर लिखिएगा आप लोग सभी लोग। अब सर हम इसको 2 कैटेगरी में देंगे, 7 तो होते नहीं है, हम इसको कैटेगरी वाइज देंगे। क्या देंगे? थोड़ा सा अलग ढंग से। इनडिटरमिनेट टर्म 7 होते हैं, लेकिन मैं इसको 2 तरह से बंटवारा कर दिया, ठीक है। हम पहले श्रेणी में उनको रखेंगे, पहले हम उनको रखेंगे जिनका फॉर्म कुछ ऐसा हो, 0/0, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव, 0 इंटू इन्फिनिटिव, और एक और होता है इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, राइट ना। देखिए सर एक कैसा फॉर्म सर हमारा हो? ऐसा फॉर्म हो, 0/0 फॉर्म बन जाए,
इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए। और सभी लोग जानते हैं कि सर अगर हम 0 में 0 का डिवाइड सर नहीं कर सकते, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी का डिवाइड नहीं कर सकते हैं सर, 0 में किसी मान लेते हैं हम लोग सर जानते हैं दुनिया में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर पाए आंसर विल भी, बट इन्फिनिटी में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा कुछ पता ही नहीं है, दिक्कत नहीं। इन्फिनिटी सर एक बहुत बड़ी वैल्यू है, उसमें सर 0 से कर कैसे हम छोटा कर सकते हैं? समुद्र में समुद्र को हम घटा ही नहीं सकते हैं ना। इन्फिनिटी मतलब समुद्र, 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म और इन्फिनिटी इंटू 0 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसे हम लोग नाम देंगे सर अलजेब्रिक इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलेंगे? इसे हम लोग देंगे अलजेब्रिक इंडिटरमिनेट फॉर्म, राइट ना। इसे किस कैटेगरी में हमने लिख दिया सर? ये होते हैं अलजेब्रिक इंडिटरमिनेट फॉर्म, राइट ना। इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करना है, नए स्टूडेंट के लिए खूब डिस्कशन होता है, खूब हवा बोला जाता है कि देखो ये ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, आप लोग समझ आ रहे चले जाएंगे, ठीक है। तो बात समझना, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है 1 के पावर इन्फिनिटी, ठीक है। क्या होता है सर? दूसरे श्रेणी में मैं लिख रहा हूँ उनको जो 1 के पावर इन्फिनिटी। अच्छा, अब ध्यान सुनिएगा सर, थोड़ा सा यहाँ मज़ा ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। बिना मज़े के साथ मज़ा नहीं आता है ना, थोड़ा देख लीजिए। इन्फिनिट 1 के पावर इन्फिनिटी, ठीक है। और आपको पता है सर 1 के पावर इन्फिनिटी का आंसर क्या होता है? 1 होता है, तो इसका आंसर 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अरे सर मैं आपको धोखा दिया जाता है, किताब वाले धोखा देते हैं, ये 1 है ही नहीं, ये 1 नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट 1 की है पर 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, कभी सोचेंगे नहीं आप लोग 1, ये 1 के अप्रोक्सीमेट है, टैच टू 1 कर रहा है पर 1 नहीं है। ये समझते हैं इस बात को? आइए इसे मान लेते हैं। हमारे पास लिमिट क्या है सर? लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 cos x 2/x। चलिए सर, लिमिट टेंस टू 0, सर अब इसको पुट करिए। यहाँ पर 1 है ना, अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा हमको। यहाँ पर क्या है सर? 1 है, राइट ना। अच्छा सर, इसके ऊपर क्या है सर? इन्फिनिटी है, तो आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए ना। नहीं समझ में, आपने सर पढ़ा हुआ है बेसिक, आपने बेसिक क्लास में करा हुआ है। ध्यान सुनिएगा सर, अगर ये x टेंस टू 0 है, ठीक है, तो आप तो समझ रहे हो कि 0 तो है नहीं, 0 के पास हम पहुंच रहे हैं, एग्जैक्ट 0 नहीं। अब देखिए कैसे हम लोग करें, धोखा कुल है, कुल गलत है, कोनो शुद्ध नहीं है, कुल गड़बड़ सब है। x टेंस टू 0, इसका मीनिंग ये निकलता है कि हमने 0 को पुट करा तो ये मिल गया 1, और ऊपर क्या मिला सर? इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट होकर इसका मीनिंग देखिए, अगर सर मैंने बोला कि अगर देखिए 1 से कोई छोटी वैल्यू हो, क्या सर? 1 से कोई छोटी, जैसे 3/4, 1 से किसी छोटी वैल्यू पर अगर हम इन्फिनिटी रखते हैं आंसर विल भी आता है ना 0। चेक करिए, अगर 1 से किसी छोटी वैल्यू पर हम सर 1 से किसी छोटी वैल्यू पर क्या रखते हैं हम लोग? इन्फिनिटी रखते हैं, तो आंसर क्या आता है? 0। आप पढ़ा ना, अरे देखिए वो वाला केस पढ़ा है आपको, ठीक है। देखिए हमारा a के पास अगर इन्फिनिटी बैठा तो इसके 3 केस बनते थे। अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 हो जाए, a इक्वल टू 1 0 हो जाए, 1 हो जाए, और ये क्या हमारा सर लेस देन 0 हो जाए, ये हुआ करता था ना। तो अगर सर हमारा जो बेस बैठा है, अगर जो हमारा बेस वाला बंदा है, अगर ये 0 से कहीं बड़ा हो जाए, क्या हो जाए? 0 से बड़ा हो जाए, तो 0 से बड़ा होगा तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा, हुआ करता था ना। अगर ये वाला 1 हो जाए तो आंसर क्या? 1। अगर ये वाला 0 से छोटा हो जाता आंसर क्या? 0। समझ लेते इसे मान लेते हैं। ध्यान सुनिए, कैसे हम बात कर रहे हैं। 2 के पावर 2 आंसर क्या? 2 के पावर 99999 आंसर क्या? बहुत बड़ी वैल्यू। 2 के पावर अगर मैं 99999 4 को 9 लिख दूं तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी ना। अगर 2 के पावर अगर मैंने इन्फिनिटी लिख दिया तो इन्फिनिटी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, राइट। अब ध्यान सुनिए सर, अगर मैंने पावर ऐसे कुछ लिख दिया 0.1 के पावर इन्फिनिटी, इसका मतलब ये होता है कि 1 अपन में सर 10 और 10 के पावर से इन्फिनिटी, इसका मतलब ये होता है कि 1 अपन में 10 के पावर इन्फिनिटी। अच्छा सर, और किसी भी नंबर के ऊपर किसी भी, देखिए 1 से बड़ा है ना, देखिए 2 आया, 2 से, तो 1 से बड़ा किसी वैल्यू के ऊपर अगर इन्फिनिटी बैठा तो आंसर नीचे वाला क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा ना। क्या आएगा सर? इसका इन्फिनिटी आएगा ना, तो इन्फिनिटी नीचे क्या होगा सर? 1 अपन इन्फिनिटी। अब किसी भी सर इन्फिनिटी का डिवाइड मारो तो आंसर क्या आएगा सर? 0 आएगा। क्या समझ में बात है? तो बोलिए ये इसको हम क्या माने? क्या ये 1 है? धोखा है ना आपको सर, धोखा है ना नजरों का। ये सर क्या है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 के पावर इन्फिनिटी में में है या नहीं है, वो उसके पास टेंस टू कर रहा है। नहीं तो भाई अगर इसको हम 1 मान लें
तो भाई 1 की पावर इन्फिनिटी आंसर विल 1, कम खत्म हो गया। अरे इस फॉर्म में तुम्हें कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए ना तो इसका मतलब तुम ये समझना कि हाई वाला जो नीचे बंदा बैठा है वो 1 नहीं है। अरे तुमको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मतलब इसे हमने क्वेश्चन लिया लेट हो, ठीक है। तो ये जो फॉर्म बना तुम्हारा 1/∞ बना ना, तो ये 1 मत मान लेना इसको, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट 1 की है, ठीक है, बात समझे ना। अगर 2 से तुमने ज़्यादा बड़ी वैल्यू आती तो भी तुम क्या कर रहा था, उसके ऊपर इन्फिनिटी आता, आंसर इन्फिनिटी आता, ठीक है। तो अलग बात है, ठीक है। तो इजीली सॉल्व हो जाएगा उस तरह से ना, बात समझा नहीं। चलिए सर, दूसरा सर फॉर्म आता है आपका इन्फिनिटी, क्या आता है, इन्फिनिटी के ऊपर 0 इन है। अरे इन्फिनिटी के ऊपर 0, हाँ अगला आता है सर अपना इसका तो एग्जांपल। अगर सर हम लोगों ने सर सीखा हुआ है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर आप 0 रखो, कोई भी बड़ी वैल्यू है, अगर उसके सर पे आप 0 रखो तो आंसर विल बी 1। अब इन्फिनिटी के ऊपर 0 रखो तो 1 होने देगा कभी? तो भी तो एक अनसुलझा पहलू है ना। तो इसी एग्जांपल देखो, जैसे लिमिट हमारे एग्जांपल ले लिया, x टेंड्स टू π/4 π/2 दिख रहा है ना सबको, यहाँ तक कैमरा में दिख रहा है। चलिए x टेंड्स टू π/2, हाँ क्या ले लूँ हाँ tan x अपॉन में cot x। देखिए एग्जांपल इसका रख करते कर लीजिए आप लोग, बनेगा ना फॉर्म। एक और आएगा फॉर्म अपना 0 के ऊपर 0, 0 के ऊपर 0। अब देखिए यहाँ पर जितने भी ये टर्म, ये जो आपके इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो क्या है सर, पावर वाले हैं। क्या है? तो पावर वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं स्पेशल? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेट फॉर्म है। क्या है? एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो कुछ गड़बड़ बातें हुआ करती हैं जो हम लोग सर सीखते चलेंगे, ठीक है, बात समझे? हाँ हाँ सर, आराम से एकदम करेंगे हम लोग, ठीक है। पूरा सर पढ़ना है कि पूरा पढ़ना होता है? हाँ 7th सीख कर जाना पड़ेगा आपको एग्जाम में। आप 4 गो पढ़ा दो, 3 गो छोड़ दूँ, ये कहाँ का है? हाँ सर देखो 7th नहीं हुआ, अरे नीचे 3 ऊपर 4 हुआ, 7 हो 7 हो गया ना। तब 8 नहीं करने आ रहा, बताओ। हो गया। 1-2 क्वेश्चन इस पर देख लीजिए फटाफट आप लोग, ठीक है। क्या कर लीजिए हाँ मैं मिटाने जा रहा हूँ सर। लास्ट खत्म होते होते टॉपिक आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का 6 से 7 में सर 9 होंगे तो कहना, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको 6 से 7 प्रॉब्लम मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के तुम्हारे पास 7 आइडिया आ जाएगा, 7 तरह सोच सकते हो, सोचो। इसीलिए मैं बोला सबसे आसान चैप्टर होता है। एक क्वेश्चन को सॉल्व में 4 से 5 कॉन्सेप्ट आपको आ जाए, ठीक है। अभी तो बेसिक है, इंट्रो आ जाए, ठीक है। बेसिक वो कल से हम लोग घुस जाएंगे सीधे जी में, क्या है परेशान हो रहा है। चलिए सर एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। पहला सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x। बोलिए सर कौन सा फॉर्म बन रहा है? 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 L प्लस मतलब लिमिट हो गया, शॉर्ट फॉर्म L प्लस है, ठीक है।
कुछ मानो, LT मानो, लिमिट मानो, अरे अपने समझने की भाषा है, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, मान लो LT है, समझ आओगे ना LT मतलब लिमिट। लो भाई, आज के बाद मैं LM लिखूंगा, LM लिखूंगा, खुश। 1/2 माइनस एक्स, बोलो कौन सा फॉर्म बना? tan x का सर पे cot x बच गया, बोलो बोलो। बोलो 0 ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, ठीक है। मैं बस एक दिखा दे डेमो, ठीक। इसका मतलब सर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये समझना पड़ेगा, पहले उसका फॉर्म चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले फॉर्म चेक करो, जो जिस फॉर्म में होगा उसको सॉल्व करने क्या होंगे, वो कॉन्सेप्ट हुआ करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेकर एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, ठीक है। लाइक क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं करते क्योंकि स्टार्ट करेंगे तो फिर ग्राफ के साथ स्टार्ट करेंगे, विदाउट ग्राफ नेशन। पहले ग्राफ फिर क्वेश्चन, ठीक है। तो आज इसे डेमो क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा मोटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए छोटा सा, x - 2 x - 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 इवेल्युएट, मतलब आपके लिए बहुत आसान दे रहा हूँ। x² - 1 2x² प्लस में 4 लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। 2 प्लस का मतलब क्या होता है? आप हाँ, आपकी जो लिमिट होगी वो x टेंड्स टू क्या करेंगे 2 प्लस में h, मतलब ये फंक्शन बनेगा। अब इसको सर इसमें पुट करिए जहाँ जहाँ फंक्शन आपका है। प्लस में 4, राइट ना सर। लिमिट नहीं सर, आपको टेंड्स टू करना पड़ेगा, ठीक है। पहले कैसे फील आ रहा है आप लोगों को? हमको फील नहीं आ रहा है सर। करें ग्राफ से स्टार्ट करेंगे। आप यच को क्या, जो आप कांस्टेंट लेकर आओगे उसको क्या है जंक्शन करोगे, ठीक है। कैसे रिमूव करोगे, कैसे हटाओगे, ठीक है। ये सारा पूरा ग्राफ हम लोग लॉजिकली एकदम देख लेंगे ना, तब इंटरेस्टिंग बात रहेगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन रेंडमली करा, ठीक है। ऐसे तो पता है क्वेश्चन कर लोगे फटाफट, मैं भी क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है। अब 10-12 कॉन्सेप्ट है, दे दूंगा एक के बार में आंसर आ जाएगा, उसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। रन लेते हैं, हाँ। मतलब मैं नहीं कर रहा इसलिए क्योंकि मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ। अब मैं अब कूदूंगा तब 1-2 क्वेश्चन में नहीं कूदा, क्योंकि ग्राफ लूंगा तो पूरा ग्राफ से ही क्वेश्चन है। अब जिसे आपका पहला क्वेश्चन यही हो गया था, sin x अपन में x, ठीक है। अब इसका लिमिट सर x टेंड्स टू 0 थी, राइट ना। तो ये सर फॉर्म बन रहा था 0/0, सर कैसे चेक करोगे, ठीक है। तो हम सर आपको sin x का ग्राफ पहले देंगे यहाँ पर, ठीक है। sin x का ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर सर आपका x आएगा ऐसे 45 डिग्री पर, ठीक है। तो हम सर चेक करेंगे यहीं पर ग्राफ से, पता करेंगे कि इसकी कितनी वैल्यू 0.9999 किसकी वैल्यू होगी, फिर इसकी तो वैल्यू हम चेक करेंगे। फिर उस वैल्यू को समझे, तो इस तरह से करने से क्या होगा कि अगर यहाँ पर मैंने ग्रेटेस्ट फंक्शन डाल दिया इसमें, फिर इसमें ग्रेटेस्ट फंक्शन डाल दिया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो ग्राफ एक अलग, इसमें मैंने बोला पूरा ग्राफ का ही टॉपिक है, तो ग्राफ से देखने का नजरिया लगा। सीधे क्वेश्चन पर हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, 1-2 दिन ग्राफ पहले खूब भरपेट पढ़ लेंगे अपना अच्छे से, तब सर हम लोग लिमिट पढ़ेंगे। लिमिट बहुत आसान हो जाएगा, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि सोचते हैं कि जेई का हमको सोचना है, ठीक है। हमको ये स्कूल लेवल बोर्ड लेवल थोड़ा सोचना है कि इसमें तो क्वेश्चन सीधे आइए, पढ़ाइए, थ्योरी पढ़ाइए, क्वेश्चन दीजिए, बनवा दीजिए, एनसीईआरटी खत्म। एनसीईआरटी तो फूंक दोगे उधर आ जाएगा, एनसीईआरटी कोई लेवल है? एनसीईआरटी में सर क्वेश्चन ही है तो लेवल ही क्या है?